महात्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक दरिया साहब बिहार की धरती पर गीत गुनगुनाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, शब्दे धरती शब्द आकाशा। शब्द की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हैं, शब्द की गरिमा का बखान कर रहे हैं। और यह शब्द जब संत कहते हैं तो उसका अर्थ ओंकार है, नाम है। कहते हैं शब्दे धरती शब्द आकाशा। इस ओंकार से ही धरती की रचना हुई, इस ओंकार से ही आकाश की रचना हुई, इस ओंकार से ही सारी सृष्टि की रचना हुई। जिसके लिए गुरु नानक देव जी प्राण सगली में कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश। शब्द से ही धरती और शब्द से ही आकाश की रचना हुई। और शब्दे शब्द भया परगास। और शब्द से ही शब्द का प्रकाश फैला चारों तरफ। शब्द से ही सूरज हुए, तारे हुए, चांद हुए। जो भी प्रकाश देखते हो, जो भी सृष्टि का भी प्रकाश देखते हो, ये सब ओंकार के द्वारा इसकी रचना हुई, इसकी सृष्टि हुई। कहते हैं दरिया साहब, शब्दे भगति प्रेम परकाशा। और इस ओंकार से ही प्रेम है, इस ओंकार से ही भक्ति है, इस ओंकार से ही साधना है। अगर ओंकार को नहीं जानते हो तो न तो भक्ति संभव है, न तो प्रेम संभव है, न तो कोई साधना संभव है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया। ओंकार के सुमिरन में अगर तुम जीना शुरू करते हो, ओंकार का श्रवण करते हो, तो सब साधना हो जाती है। नाम लिया जिन सब लिया और सकल वेद का भेद। तुम चारों वेद पढ़ो, 108 उपनिषद पढ़ो। अब तो उपनिषदों की संख्या 300 से भी ज़्यादा बताई जाती है। तुम सब ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन याद रखना, अगर नाम को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर ओंकार को जान लिया, ओंकार के सिमरन में अगर तुम जी रहे हो, तो सकल वेद का भेद, समस्त वेदों का रहस्य तुम्हारे हाथों में आ जाता है। बिना नाम नर के परा पढ़ता चारों वेद। नहीं तो अगर नाम को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो चारों वेद पढ़ते रहो। नरक में जाना तुम्हारी नियति है, दुख में पीड़ा में जाना तुम्हारी नियति है। कहते हैं दरिया साहब, शब्दे रचा सकल संसारा। इस ओंकार ने ही समस्त सृष्टि की रचना की। ये सारी सृष्टि जो तुम देखते हो, ये सब ओंकार का ही विस्तार है। जिसके लिए जीसस कहते हैं, आरंभ में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, तथा शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ बना है शब्द के द्वारा बनाया गया है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना शब्द के बनी हो। और जीसस जब शब्द कहते हैं तो उनका अर्थ ओंकार ही है। कहते हैं दरिया साहब, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। अद्भुत बात कहते हैं, ये सारा जो सृष्टि का विस्तार तुम देखते हो, ये ओंकार का ही विस्तार है। और ओंकार से ही सब बंधा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। पृथ्वी सूरज के साथ, सूरज पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। लेकिन पृथ्वी और सूरज तक ही सृष्टि नहीं है। ये समस्त सृष्टि वो किससे बंधा हुआ है? कौन किससे गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है? अनंत विस्तार है। वास्तव में ये सब अगर संतों से पूछो तो संत कहेंगे सब ओंकार के बांधे बंधे हुए हैं, सब ओंकार के आकर्षण से बंधे हुए हैं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, शब्दे बंधया सब रहे। ये सब शब्द ओंकार के बंधन से, ओंकार के गुरुत्वाकर्षण से सब बंधे हुए हैं। और शब्दे सब ही जाए। और उसी ओंकार से सब पैदा हुए हैं, उसी ओंकार से सबका जन्म हुआ है। और शब्दे ही सब उपजे और शब्दे सबे समाये। अद्भुत बात कहते हैं, इस ओंकार से ही सब कुछ पैदा होता है और अंततः इसी ओंकार में सब कुछ विलीन हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, चौथा लोक शब्द की बानी। तीन लोगों को तो सब जानते हैं, धरती को जानते हैं, आकाश को जानते हैं, पाताल को जानते हैं, मगर ये चौथा लोक है, एक तुरीय अवस्था है। ऐसे भी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मगर एक चौथी अवस्था है जिसको संतों ने तुरीय अवस्था कहा है। और वह तुरीय अवस्था कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से तुम ओंकार सुनना शुरू कर देते हो, जहाँ से ओंकार के सुमिरन में, ओंकार की समाधि में जीना शुरू कर देते हो, वहाँ से ये तुरीय अवस्था शुरू हो जाती है। वरना उसके पहले तो अन्य लोक हैं, अन्य अवस्थाएं हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए।
बार बार संत कहते हैं कि साधना के नाम पर लोग हठ योग करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तंत्र योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, सांख्य योग करते हैं। लेकिन कहते हैं कबीर साहब कि ये सारी साधनाएं छोड़ दो, ये तंत्र मंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम एक ही साधना करो और उस शब्द की साधना करो, उस ओंकार को साध लो, सब सध जाता है। साधो शब्द साधना कीजिए, आज जे ही शब्द ते प्रकट भये सब। जिस ओंकार से सब प्रकट हुए हैं, सारी सृष्टि प्रकट हुई है, आज सोई शब्द गही लीजिए, उसी ओंकार को साध लो, उसी ओंकार को ग्रहण कर लो। किसी पूरा गुरु से मिलकर के उस ओंकार को जान लो, उस ओंकार को पकड़ लो, उस ओंकार की याद में जियो, यही एकमात्र साधना है। कहते हैं दरिया साहब, शब्द समुंदर बांधल ज्ञानी। ये तो भवसागर है, छोटा मोटा समंदर नहीं, ये तो बहुत बड़ा महासागर की तरह ये भवसागर है। इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्ञानियों ने ओंकार से इस पर पुल बना लिया और उस पुल को पार करके, उस पुल पर चलकर, ओंकार के पुल पर चलते हुए इस भवसागर को सारे ज्ञानी पार कर जाते हैं। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, माए बाप भूखे को, सुनो ये ओंकार क्या है, माए बाप भूखे को, भूखा आदमी है उसके लिए माता पिता के समान है। आधार निराधार को, जिसका कोई आधार नहीं है, उसके लिए भी आधार बन जाता है। और सेतु भवसागर को, भवसागर पार करने के लिए ओंकार सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। और हेतु सुख सार को, और आनंद पाना चाहते हो तो उस आनंद के लिए भी ओंकार आधार बन जाता है। और पतित पावन राम नाम सोन दूसरो, कितना भी कोई पतित हो लेकिन ओंकार का सुमिरन उसे पवित्र कर देता है। और ऐसा पवित्रकारी कोई भी दूसरा तत्व नहीं है। सुमिरी सुभूमि भय तुलसी से उसरो, कहते तुलसी जैसा ऊसर व्यक्ति, जिसका खेत इतना ऊसर था, अनुपजाऊ था, वह भी ओंकार की सिंचाई से इतना उपजाऊ हो गया। तो तुम्हारे लिए भी तो संभावना बनती है कि तुम भी ओंकार से अपनी चेतना की सिंचाई करो और तुम भी उर्वर हो जाओ। कहते हैं दरिया साहब, शब्द बिना नहीं होखे पारा। कुछ भी साधना तुम कर लो, अगर ओंकार को नहीं जानते हो तो तुम पार नहीं उतर सकते हो। ओंकार के बिना न कोई पार हुआ है आज तक, न भविष्य में कोई पार उतर सकता है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। नाम के बिना निस्तार नहीं है। संतों मगन भया मन मेरा, ओशो की प्रवचन माला है, और उसमें कहते हैं कि सुनो ये 4 शब्द रज्जब के सुनो, नाम बिना न कोई पार हुआ है और न कोई पार हो सकेगा। जिसके लिए मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। यह जो नाम की नाव है ना, कहते हैं ना, शब्द बिना नहीं होखे पारा, दरिया साहब कहते हैं, उसी बात को मीरा कहती है। सत क्या है? सतनाम, ओंकार। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, ये नाव है ओंकार। ओंकार को नाव बना लो और सतगुरु को केवट बना लो और भवसागर तर आए। कितना आसान है मामला, और फिर भवसागर को पार कर जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, शब्दे पंडित करो विचारा। कहते हैं, ऐ पंडितों, ऐ विद्वानों, तुम क्या वेद का मंथन कर रहे हो? क्या तुम उपनिषद पढ़ रहे हो और गीता पढ़ रहे हो, रामायण की व्याख्या कर रहे हो? असली बात है, अगर विचार करना है, अगर मनन करना है तो शब्द का मनन करो, शब्द को जानो, ओंकार को जानो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, पंडित सार शब्द एक होई। देखो संतों की करुणा बड़ी अद्भुत है। सारे पंडित संतों की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी संत करुणा बस पंडितों को संबोधित करते हैं, तुम मेरी आलोचना करते हो, तुम मेरी निंदा करते हो, लेकिन तुम इस ओंकार को जानो और फिर तुम्हारा अपना बेड़ा पार हो जाएगा। उसी की ओर इशारा करते हैं कि पंडित, सुनो पंडित, सार शब्द एक होई। एक सार शब्द होता है, इसी ओंकार को संतों ने सार शब्द भी कहा है। और शास्त्र गीता वेद पुराण ढूंढई संगत सब लोई। लेकिन लोग ज्ञान को कहाँ खोजते हैं? शास्त्रों में खोजते हैं, गीता में खोजते हैं, वेद में खोजते हैं, पुराणों में खोजते हैं। और ढूंढई संगत सब लोई, और फिर इधर उधर किसी के संग बैठ करके उसको खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं दरिया साहब, ज्यों लगी सार शब्द नहीं पावे। मगर याद रखो, तुम पढ़ो गीता, पढ़ो शास्त्र, पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन जब तक तुम सार शब्द को नहीं पा लेते हो, और सार शब्द क्या है? वो ओंकार है।
सार शब्द नहीं पावे और पढ़ी गुण सबे बिगोई। ये सब पढ़ना लिखना तुम्हारा बेकार है, व्यर्थ है, सब नष्ट हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, ओंकार वेद जगत फैलाई। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं ओंकार को वेदों ने खूब फैला दिया। वेद पढ़ पढ़ करके लोगों ने ये तो जाना कि कुछ ओंकार है, लेकिन ओंकार की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। मैं देखता हूँ कि विद्वान ओंकार की व्याख्या करने लगते हैं कि अ उ म, भाई ये ओंकार है। अद्भुत बात है। अ उ म से असली ओंकार का कोई लेना देना नहीं है। असली ओंकार तो भीतर झंकृत हो रहा है। ओंकार वेद जगत फैलाई। वेद ने ओंकार का प्रचार तो बहुत कर दिया, लेकिन वेद का मर्म तो बिना पूरा गुरु से मिले तुम नहीं जान सकते। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, धर्म कथा जो कहते रही और लबरी नित उठ प्रातः कहई। धर्म कथाएं कहते रहते हैं और बिल्कुल बकवास है ये सब, और लबरी बिहाने लबरी सांझ। बस ऐसे ही लबरापन जो है, ये झूठी बातें जो है, सुबह भी शाम भी दिन रात, लबरी बिहाने लबरी सांझ, एक लबरी बसे हृदया माझ। और हृदय में भी ऐसे ही एक मूढ़ता की बातें बसाए रखते हैं। और राम हुकेर मर्म नहीं जाना, लय मति ठानन वेद पुराना। राम का मर्म तो जानते नहीं, वेद से कोई सिद्धांत लेकर के, वेद की कोई बात पकड़ करके तुम अपना मत प्रतिपादित करते रहते हो। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि मूल भेद बिरला केहू पाई, ओंकार वेद जगत फैलाई, मूल भेद बिरला केहू पाई। ओंकार वेद ने फैला दिया, वेद पढ़ करके, और तुम ओंकार की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन मूल जो उसका रहस्य है ओंकार का, कोई बिरला ही जानता है। जिसलिए कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होई। अनेक बातें हैं, अनेक नाम है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती। आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। जो आदि नाम है, जो ओंकार है, उसको कोई बिरला ही समझ सकता है, और उसी को जान करके कोई मुक्त हो सकता है। तुम भी किसी पूरा गुरु से जुड़ो, उस आदि नाम को जानो, उस सार शब्द को जानो, उस ओंकार को जानो, और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।